श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। माता पिता परमात्मा, माता पिता परमात्मा, पति सेवा गुरु ज्ञानी, इनसे हिल मिल चालिए सोहि नर चतुर सुजाने। संसार सागर है अगर, संसार सागर है अगर, माता पिता एक सार गए। अरे माता पिता परमात्मा, मिलते न दूजी बार गए। जिसने की सेवा माता पिता की, प्यारे सजनों, इस मनुष्य देही में आकर के, मनुष्य देही हो चाहे पशु देही हो, माता पिता संसार में एक बार ही मिला करते हैं। इस संसार सागर के मेले से अगर माता पिता बिछुड़ गए, एक बार अगर इस संसार से अलविदा हो गए, तो दुनिया की कोई कीमत उनको अपने समक्ष नहीं ला सकती। इसलिए कि माता पिता परमात्मा, मिलते न दूजी बार गए। अरे जिसने की सेवा बंदगी, उसका तो बेड़ा पार गए। हाँ सब श्रीमान श्रवण जी, स्थानीय निवासी, आपकी ओर से 101 रुपए भगवान के भजनों में से प्रेम बैठे साहब। 21 रुपए श्रीमान राम निवास जी महाराज, स्थानीय निवासी, आपकी ओर से भगवान के भजनों में से प्रेम बैठे साहब। माता पिता परमात्मा, मिलते न दूजी बार गए। जिसने की सेवा बंदगी, उसका तो बेड़ा पार गए। माता पिता परमात्मा, अरे मिलते न दूजी बार गए। जिसने दुखा दी आत्मा, वो डूबता मझधार गए। माँ को देखो तो बेटे को कितना लाड लड़ाती गई, 9 मास गर्भ में रखती गई, माँ अपना दूध पिलाती गई। खुद सोती है गीले में, माँ की ममता कैसी होती है। माँ और बेटा एक जगह सो रहे हैं, रात को उठ करके माँ देखती है कि मेरा बेटा गीले में सो रहा, तो उस गीले में खुद सो जाएगी, लेकिन अपने बेटे को सूखे में सुलाएगी। खुद सोती है गीले में और सूखे में उसे सुलाती है। मलमूत्र सदा घी धोती है, बलिहारी उस पर जाती है। ऐसी माँ को जो नर त्यागे, ऐसी माँ को जो नर त्यागे, वो पुत्र नरक का गामी गए। अरे पुत्र नगी कुपुत्र है, कहलाता तू देख रामी गए। ऐसी माँ को अगर कोई इंसान त्याग देता है, माँ बाप का अगर दिल दुखाता है, तो वो नरक का गामी कहलाता है। इसलिए इस संसार सागर में
माता पिता इंसान को एक बार बिछड़ने के बाद में दोबारा नहीं मिलते। यथाशक्ति जितनी हो सके उतनी माता पिता की सेवा मनुष्य को करनी चाहिए। माता पिता की सेवा किसने करी? एक श्रवण नाम का लड़का हुआ। श्रवण के माता पिता थे ऋषि शांतनु और ज्ञानावती देवी। इनके कोई संतान नहीं। राजा दशरथ ने यज्ञ रचाया, उसमें दोनों गए। उस यज्ञ के अंदर जब भगवान प्रकट हुए तो दोनों ने कहा कि प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे संतान होनी चाहिए। भगवान कहने लगे, बोले रे शांतनु, तेरे संतान तो हो जाएगी, लेकिन तुम दोनों को तुम्हारे आंखों की नेत्रों की आहुति देनी पड़ेगी। उस समय दोनों ने कह दिया कि बोले प्रभु अगर हमारे नेत्र नहीं भी होंगे तो हम इस जिंदगी में संसार सागर में गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमें बुढ़ापे का सहारा जरूर चाहिए। भगवान ने वचन दे दिए। उस यज्ञ के अंदर राजा दशरथ ने ज्ञानावती देवी को अपनी धर्म की बहन बनाया था। कुछ समय बाद में ऋषि के एक लड़का जन्म हुआ। उसका जन्म लेते ही उसका नाम निकला श्रवण। श्रवण जो जो बड़ा होने लगा अपने माता पिता की सेवा करता रहता और माता पिता की सेवा में अपनी जिंदगी बिताने लगा। जब श्रवण जवान हुआ तो ऋषि शांतनु कहने लगे, बोले बेटा अब तेरा विवाह कर देते हैं। लेकिन श्रवण कहने लगा, बोला पिताजी मुझे विवाह की क्या आवश्यकता है, मैं आपकी सेवा में मेरी पूरी जिंदगी बिता दूंगा। लेकिन ऋषि शांतनु ज्ञानावती देवी कहने लगे, बोला अरे बेटा हमारा बुढ़ापा है, नहीं पता इस संसार सागर से कब अलविदा हो जाए, इसलिए तेरी शादी कर देते हैं, तेरा विवाह कर देते हैं। तेरे औरत आ जाएगी तो तेरा काम भी बढ़ जाएगा और हमारी सेवा भी अच्छे से हो जाएगी। श्रवण का विवाह हुआ। श्रवण की औरत आई। वो श्रवण की औरत आते ही श्रवण के माता पिता से दोगल चारा करने लगी। कैसे? एक दिन कुमारी के पास में जाकर के कहने लगी कि गई कुमारी पास तू ही मेरी काश धर्म की जाई, अरे तुझसे पढ़ियो काम इसीलिए मैं चल कर आई। हांडी घड़ दे एक पड़द रख दो ये करो चतुराई, अरे मांगे सोगी देसु मोले। बोला बना पैसे चाहे तो जितने मांगेगी दाम उतने में दे दूंगी, लेकिन एक मटकी ऐसी बना जिसमें बीच में पर्दा हो, बाहर से दिखने में वो एक दिखे लेकिन अंदर उसमें दो पड़त हो। ऐसी मटकी बनवा करके श्रवण की औरत उस कुमारिन से ले आती है। एक तरफ तो उसमें रावड़ी बनाती, दूसरी तरफ खीर बनाती। खीर डाल करके खुद और श्रवण दोनों तो खीर खाते और जो बूढ़े माता पिता थे उनको वो खट्टी छाछ में रावड़ी डाल करके पकड़ा देती। एक दिन श्रवण के पिता कहने लगे, बोले अरे बेटा तेरा विवाह होने के बाद में आज दिन तक कभी खीर हमने नहीं देखी, कभी खीर तो खिला दे। आज अपने घर में खीर बना दे बेटा, खीर खाए हुए काफी समय हो गया। श्रवण कहने लगा, बोला पिताजी कैसी बातें करते हो, रोज मैं भी खीर खाता हूँ, आप भी खीर खाते हो, ऐसा कैसे बोल रहे हो। लेकिन श्रवण के पिताजी कहने लगे, बोले अरे बेटा खीर खाए हुए हमें जमाना हो गया, कैसी बातें कर रहा है। तो श्रवण मन में सोचने लगा कि है क्या चक्कर। उस दिन शाम को जब श्रवण घर पे आया तो श्रवण की औरत ने खाना डाला। उस खाने के अंदर श्रवण ने चतुराई करी, खुद की थाली थी वो तो अपने माता पिता के सामने रख दी, और जो श्रवण की खुद की थाली तो माता पिता के सामने रख दी, माता पिता की थाली खुद उठा करके अपने सामने रख दी। जब थाली का पर्दा हटाया तो उसमें खट्टी छाछ राबड़ी देख करके श्रवण का दिमाग खराब हो गया। मन में सोचने लगा, अरे हत्यारी, अरे तेरे को पाप लगेगा, तुझे शर्म नहीं आई, तुझे लज्जा नहीं आई जो मेरे बूढ़े माँ बाप के साथ में तू छल कर रही है। उसी समय श्रवण ने अपनी स्त्री को छोड़ दिया, अपनी स्त्री का त्याग कर दिया और अपने माता पिता को लेकर के 4 धाम की यात्रा के लिए रवाना हुआ। चलते चलते अयोध्यापुरी के जंगल में जाने लगा तो ऋषि शांतनु और ज्ञानावती देवी श्रवण से कहने लगे,
अरे तेरा अवधि नगर कितनी दूर है, ओ तेरा अवधि नगर कितनी दूर है, तेरी माँ का बगा पर भी घर है, तेरी माँ का बगा पर भी घर है। पाँव चले थक जा रे सरवण सुनी लाल हमारे, वो तेरे पाँव चले थक जा रे सरवण सुनी लाल हमारे, प्यासे को नीर पिला दे सरवण सुनी लाल हमारे। नीर पिला दे बेटा प्यास बुझा दे, नीर पिला दे बेटा प्यास बुझा दे, सूखे अलग हमारे, सूखे अलग हमारे सरवण सुने लाल हमारे, प्यासे को नीर पिला दे सरवण सुने लाल हमारे। पिला दे बेटा प्यासी बुझा दे, नीर पिला दे बेटा प्यास बुझा दे, गुरबन सुने लाल हमारे, प्यासे को नीर पिला रे। बोले भक्त और भगवान की। तेरा अवध नगर कितनी दूर है, तेरी माँ का वहां पर पियर है, तेरे पांव चले थक जा रे सरवण सुत लाल हमारे। बोला बेटा चलते चलते तू थक गया होगा, ये अवधपुरी के अंदर तेरा मामा है, तेरी माँ का पियर है, चलते चलते आज तेरे मामा से भी मिलके चलना, और बेटा हमें प्यास लग रही है, कहीं आसपास में कुछ तालाब हो या पानी का इंतजाम हो तो हमें ला करके पानी पिला दे बेटा, प्यास से मरते हमारा गला सूख रहा है। इतना सुनकर के श्रवण कहने लगा, बोला पिताजी हे माँ मैं आपके लिए जल लेकर के आऊं तो कहां से लेके आऊं, यहाँ आसपास में मुझे कोई सरयू तालाब नजर नहीं आ रहा, कोई कुआं बावड़ी नजर नहीं आ रहा। लेकिन श्रवण माता पिता का आज्ञाकारी था, उस कावड़ को वहीं छोड़ करके एक जल का पात्र लेकर के जल लेने के लिए रवाना हुआ। कहने लगा, बोला पिताजी हे माँ मुझे जल के लिए भले ही कितने ही दूर जाना पड़ जाए, लेकिन आपके लिए मैं जल लेकर के जरूर आऊंगा। श्रवण कमंडल हाथ में लेकर के जल लेने के लिए वहां से रवाना हुआ। इधर राजा दशरथ जो ज्ञानावती देवी का धर्म का भाई था, श्रवण का मामा धर्म का बना हुआ था, उस समय राजा दशरथ के कोई औलाद नहीं। तो प्यारे सजनों, पुराने समय के अंदर जब राजा महाराजा के किसी प्रकार का गम होता तो वो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते। उस समय राजा दशरथ के कोई संतान नहीं, और कहा जाता है कि जिस घर में औलाद नाम का पुष्प नहीं होता तो उस घर में वीरानियां रहा करती है। तो राजा दशरथ पुत्र वियोग के अंदर बैठा बैठा मन में सोचने लगा कि आज मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता हूँ, और इधर मन में सोचने लगा मेरा भांजा है श्रवण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए घर से निकला है, हो सके तो मैं शिकार भी खेल के आऊंगा और मेरे भांजे से मेरी बहना से मिलके जरूर आऊंगा। तो श्रवण से मिलने के लिए राजा दशरथ घर से रवाना होता रहा कि क्या बात हुई। अवधपति चिंता करी आयो नगी श्रवण कुमार,
अरे मेरे तो कोई लाल नहीं, उस लाल को ले निगार। मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, मेरे धर्म का भांजा है वो ही मेरा पुत्र समान है। मेरे भांजे से चल करके मैं मिलता हूं, वो ही मेरा एक पुत्र है। अवधपति चिंता करी आयो नगी सरवण कुमारी। मेरे तो कोई लाल नहीं, उस लाल को ले निगार। बिन लाल के सुना लगे मगले और बागे बहारे। पुत्र के वियोग में दशरथ खेलन चले थे आज शिकार। दशरथ पुत्र वियोग के अंदर शिकार खेलने के लिए घर से रवाना होता है। और आगे क्या बात होती है? अरे सुबह गए शाम को आई, सुबह गए शाम को आई, कोई शिकारी नजर ना आई। अरे कोई शिकारी नजर ना आई। तेरे पाम थोड़े तक जा रे शरवण सुनी लाल हमारी। तेरे पावे चले तक जा रे शरवण सुनी लाल हमारी। बोले भक्तोर भगवान की। अवधपति चिंता करी आयो नहीं श्रवण कुमार। उस समय राजा दशरथ के संतान नहीं तो राजा शिकार खेलने के लिए रवाना हुआ। मन में सोचने लगा उसी जंगल में श्रवण आएगा, उससे मैं मिलूंगा। सुबह से शाम हो आई लेकिन कोई शिकार नजर न आई। राजा को सुबह शिकार खेलने के लिए जाता है, शाम हो जाती है लेकिन शाम तक भी कोई शिकार उस जंगल में नजर नहीं आई। तो राजा एक तालाब के पास में चला जाता है। मन में सोचने लगा ये तालाब है जल का भरा हुआ, यहाँ पर कोई सिंह पानी पीने के लिए आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। इतना सोच करके दशरथ एक पेड़ की आड़ में वहीं सूख जाता है और